हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने चैनल मुकेश टेक एजुकेशन में। हम सब लोग इस समय क्लास 12th के दूसरा अध्याय सॉल्यूशन यानी कि बिलियन में एक लेक्चर हो गया है, जिनमें हम लोग सीखे थे मोलैरिटी एंड मोलैलिटी यानी कि मोलरता एंड मोलरता सीखे हुए थे। उसी के आगे हम बढ़ते हुए हैं और अगला आपका है फॉर्मेलिटी यानी कि फॉर्मलता। तो अभी तक इससे पहले वाला लेक्चर अगर आप सबने नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में जाकर या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया गया है, जहां से पुराना लेक्चर आप देख सकते हैं, जहां से आपको समझ में आ जाएगा कि सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूशन के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, विलायक क्या है, विलेय क्या है और मोलरता क्या है, मोरलता क्या है, सब आप समझ जाएंगे। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ बहुत ही ईजिली तरीके से समझाने की पूरी प्रैक्टिस की जाती है, यानी कि पूरा प्रयास किया जाता है, पूरी ट्राई रहती है ताकि आप सब लोग का अच्छे से अच्छा आपके माइंड में हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक मेथड समझ में आ जाए। तो चलिए समझते हैं। आपको स्क्रीन पर आपके दिख रहा होगा, आपको उस साइड का भी बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, आपको इस साइड का ध्यान देना है, ठीक है। तो अगला है आपका मोलैरिटी के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं अपना फॉर्मेलिटी यानी कि फॉर्मलता, यानी कि फॉर्मलता। फॉर्मलता को हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। किससे? कैपिटल एफ से। फॉर्मलता को हम लोग कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। मोलर यानी कि मोलैरिटी में क्या होता था? मोलर मॉलिक्यूलर कंपाउंड यानी कि आणविक यौगिक से हमें मतलब था। इसमें आयनिक कंपाउंड से ये क्या करता है? मतलब रखता है। इसमें लिखा है 1 लीटर बिलियन में उपस्थित आयनिक विलेय का ग्राम द्रव्यमान, आयनिक विलेय का ग्राम द्रव्यमान सूत्र। यहाँ पर एक शब्द आपको देखने को ये मिल रहा होगा, ग्राम द्रव्यमान सूत्र। ये तो वही लिखा गया। क्या लिखा गया? आयतन यानी कि लीटर में 1 लीटर बिलियन में उपस्थित आयनिक विलेय का ग्राम द्रव्यमान सूत्र बिलियन की फॉर्मलता कहलाती है। जैसे हम लोग मोलरता पढ़ते थे, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या बिलियन की मोलरता कहलाती है। जस्ट ऐसे ही डिफिनेशन इसकी है, सिर्फ अंतर ये है इसमें क्या कह रहा है? विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान, बस। ठीक, क्या बताएंगे? 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय, आयनिक विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान क्या कहलाता है? उस विलेय की फॉर्मलता कहलाती है। क्लियर है? तो ग्राम सूत्र द्रव्यमान होता क्या है? ये होता है W अपॉन सूत्र द्रव्यमान, यानी कि ग्राम बटे W यानी कि ग्राम बटे सूत्र द्रव्यमान होता है। अगर यहाँ से इसका फॉर्मूला लिखेंगे F बराबर WV इंटू 1000, क्योंकि ये लीटर में है, ml में आएगा तो 1000 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड ये ऊपर पहुँच जाएगा, क्या पहुँच जाएगा? 1000 हो जाएगा इंटू MB। अब बात ये है कि मोलरता में सूत्र वही है, मोलरता का ही सूत्र आप देख रहे हो। बात ये है कि वहाँ पर M किसके लिए यूज होता था? मोलर, यानी कि यहाँ आणविक उसके सूत्र के लिए यूज होता था। यहाँ पर सिर्फ यूज होगा किसके लिए? M, फार्मूला मास के लिए, यानी कि द्रव्यमान सूत्र के लिए यहाँ पर M का यूज होगा। वहाँ पर M किसका यूज होता था? वहाँ पर M आणविक कंपाउंड यानी कि आणविक यौगिक के लिए यूज होता था। यहाँ पर M किसके लिए यूज होगा? सिर्फ फार्मूला सूत्र, क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है? ये द्रव्यमान सूत्र, यही क्या है? फार्मूला मास है। तो अगर आपसे कोई पूछता है फॉर्मलता होता क्या है, तो क्या बताएंगे? 1 लीटर बिलियन में उपस्थित आयनिक विलेय का 1 लीटर बिलियन में उपस्थित आयनिक विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान क्या कहलाता है? उस विलेय की फॉर्मलता कहलाती है। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? नॉर्मलिटी। अगला क्या है? नॉर्मलिटी यानी कि नॉर्मलता। नॉर्मलता को कैपिटल N से डिनोट करते हैं हम सब।
अब बात ये आती है इसको डिफाइन कैसे करेंगे। जैसे इसको डिफाइन किया था जस्ट ऐसे डिफाइन करेंगे। सिर्फ इसमें क्या था कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित आयनिक विलय का ग्राम द्रव्यमान सूत्र था, यहाँ होगा ग्राम तुल्यांकी भार। क्या होगा, सिर्फ अंतर होगा ग्राम तुल्यांकी भार। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको हम, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकी भार, इसको बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट मास, इंग्लिश में बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। छोटी छोटी डिफिनेशन है, सिर्फ समझने वाली बात होती है बस। हमने क्या कहा फॉर्मूला में, हमने क्या बोला कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित आयनिक विलय के ग्राम द्रव्यमान सूत्र बिलियन की फॉर्मूला कहलाती है। इसमें 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय का तुल्यांकी भार बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। सिर्फ जहाँ पर ग्राम सूत्र और द्रव्यमान है वहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्राम तुल्यांकी भार हो जाएगा बस। ठीक है, सूत्र भी इसका वही होगा, N = WV × 1000। W मतलब क्या हो गया, ग्राम होता है। B मतलब क्या हो गया, विलय हो गया, क्योंकि आप देख रहे हो किस में उपस्थित है, किस में उपस्थित है, विलय में है, इसलिए B का यूज होता है। तो जिनके लिए नया लेक्चर होगा उनको B नहीं समझ में आ रहा क्या होगा, W नहीं समझ में क्या होगा, तो आप इससे पहले वाला लेक्चर देख लेंगे जहाँ पर सॉल्यूशन के सभी सिंबल, सभी संकेत को बताया गया है कि किसका कौन सा संकेत होता है। वहाँ से आपके सभी संकेत क्लियर हो जाएंगे। तो हमने क्या कहा, 1 लीटर, यहाँ पर देख सकते हैं V मतलब क्या होता है, वॉल्यूम यानी कि आयतन। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय का तुल्यांकी भार, ये विलय है, ये ग्राम है, तुल्यांकी भार यानी कि ये क्या है, E। हम तुल्यांकी भार को E से डिनोट करते हैं, किसे करते हैं, E से डिनोट करते हैं। तो B मतलब हो गया विलय, ये क्या हो गया, V वॉल्यूम इन ml, ml लीटर था, लीटर से जब ml में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 1000 से डिवाइड भाग करेंगे तो जो नीचे भाग है वो क्या चल जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो क्या सीखा, फॉर्मेलिटी क्या होती है, अगर पूछेगा कोई तो क्या बताएंगे आप फॉर्मेलिटी। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित आयनिक विलय का ग्राम द्रव्यमान सूत्र उस बिलियन की फॉर्मूला कहलाती है। तो हमारे साथ साथ बोलिए आप सभी लोग, नॉर्मलता क्या होता है, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय का तुल्यांकी भार। तो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित आयनिक विलय का ग्राम द्रव्यमान सूत्र, सिर्फ अंतर क्या है, यहाँ पर ग्राम तुल्यांकी भार क्या कहलाता है, बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। तो यहाँ से ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब बात ये आती है कि ग्राम तुल्यांकी भार कहते किसे हैं। मन में आपके क्वेश्चन उठ रहा होगा, ग्राम तुल्यांकी भार कहते किसे हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट मास, यानी कि इसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल E से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। ये होता है अणुभार बटे संयोजकता, कह सकते हैं क्या, अणुभार और संयोजकता के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट मास बोलते हैं। यानी कि ग्राम द्रव्यमान, या लिख सकते हैं ग्राम तुल्यांकी भार, इसको हिंदी में कहते हैं ग्राम तुल्यांकी भार। चलिए यहाँ से हुआ क्या, ये हम समझते हैं इक्विवेलेंट मास होता क्या है, अणुभार यानी कि mm मतलब मोलर मास, ठीक है। संयोजकता क्या हो गया, बैलेंसी, ठीक है, यानी कि संयोजकता आप लोग क्लास 8 से ही पढ़ाया गया है, बैलेंसी कैसे निकाला जाता है। ठीक, ये तुल्यांकी भार समझ आपको समझ में आ गया होगा कि तुल्यांकी भार होता क्या है। ठीक है, क्या होता है, अणुभार का अपॉन किसका होता है, संयोजकता। ये तुल्यांकी भार अलग अलग प्रकार में निकाले जाते हैं। जैसे तत्व का तुल्यांकी भार कैसे निकलता है, अम्ल का तुल्यांकी भार कैसे निकलता है, क्षार का तुल्यांकी भार कैसे निकलता है, लवण का तुल्यांकी भार कैसे निकलता है। तो हम लोग चलते हैं, समझते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। तो तत्व का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, तत्व के तुल्यांकी भार निकालने के लिए आपको सूत्र पता होना चाहिए, क्या होता है, A अपॉन बैलेंसी। A मतलब क्या होता है, A फॉर होता है एटॉमिक मास, A फॉर होता है एटॉमिक मास यानी कि परमाणु भार, और नीचे क्या है, बैलेंसी है। जैसे अभी हम आपसे कह दें कि Na का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, Na का तुल्यांकी भार, Na मतलब सोडियम होगा, तो आपको पता होना चाहिए इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11।
कितना होता है 11। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है ए मतलब क्या होता है परमाणु भार। तो हम आपको बताए हुए हैं Na कैसे लिख सकते हैं, Na होता है 111, ये क्या हो गया परमाणु क्रमांक हो गया, इसके ऊपर कितना होता है 23, ये 23 क्या हो गया हमारा 23 क्या हो गया परमाणु भार हो गया। एटॉमिक इसको बोलते हैं एटॉमिक मास बोलते हैं, वही है एटॉमिक मास। ठीक है, क्या लिख देंगे ए कितना हो गया 23 हो गया। संयोजकता कैसे निकालेंगे, क्या होता है 11 होता है ना, लिखते हैं 2, 8 और 1। ये संयोजकता आप लोग निकालने जानते होंगे 2, 8 और 1। क्लास 11 में ही बेसिक से बताया जाता है, क्लास 10 में भी है, क्लास 9 में भी बताया जाता है इसको 2, 8 और 1। तो जिसको सबसे लास्ट कक्षा सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वही क्या करते हैं संयोजकता। कितना आया 1 आया, जोड़ो 8, 2, 10, 1, 11, 1 आया ना, संयोजकता कितनी 1 हो गई। इसका मतलब कितना आया इसका 23 आ गया। ठीक है, और भी देख लीजिए, और भी अगर आपको देखना है ऑक्सीजन का देख लीजिए, किसका ऑक्सीजन का देख लीजिए कैसे लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में EO। ई मतलब क्या तुल्यांकी भार को इक्विवेलेंट मास को ई ऑफ O मतलब ई का तुल्यांकी, O का तुल्यांकी भार क्या होगा बताओ। ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8 होता है, परमाणु भार कितना होता है 16, परमाणु भार कितना हो गया 16। ठीक है, ऑक्सीजन का निकाल लो, संयोजकता कितना होता 8 होता है इसका ना, तो कितना होगा 2 और यहाँ से 6, 2 और 6 हो जाएगा ना, क्योंकि 6, 2 कितना होता है 8 होता है। ठीक है, तो यहाँ कितना आया, ये आया कितना इक्वल टू 16, संयोजकता कितना आया 6, लास्ट में 6 मिल रहा है ना ये, तो कितना आ गया 6। इसको कैंसिल कर दीजिए, 2, 8, 16, 2, 3, 6 कितना आया 8/3। ये क्या है इसका तुल्यांकी भार आया। अगर इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, 8 को 3 से विभाजित भी कर सकते हैं। तो आप समझ में आ गया क्या होता है तुल्यांकी भार। तत्व का कैसे तुल्यांकी भार निकालेंगे समझ में आ गया। नाइट्रोजन देख लीजिए, नाइट्रोजन देख लीजिए कितना होता 7 होता है, यहाँ कितना होता है ये 14 होता है। ठीक, तो बोलिए नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना है इसका 14 है, 14 इसका निकालो नाइट्रोजन का कितना होगा 2 और यहाँ से हो जाएगा 5, 5 तो होगा ना, 5, 2, 7, तो लास्ट 5 मिल रहा है संयोजकता, तो संयोजकता क्या हो गया 5, तो 5 इसको डिवाइड कर दें, जितना आएगा वही क्या होगा हमारा तुल्यांकी भार आएगा। तो चलिए अगला समझते हैं हम लोग। अगला क्या है अम्ल का तुल्यांकी भार। अम्ल का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला है m/बेसिसिटी। बेसिसिटी मतलब होता है कि जो अम्ल है उसमें कितना H+ है, कितना H+ दान करता है। ठीक है, लिखा है नंबर ऑफ H+। नंबर ऑफ H+ मतलब होता है नंबर ऑफ H+ लिखा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। बेसिसिटी मतलब होता है क्या नंबर ऑफ H+, अम्ल का कितना H+ योगदान है। ठीक है, तो M क्या हो गया मोलर मास, M क्या हो गया मोलर मास यानी कि अणुभार। ठीक है, अणुभार अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो आप हमारे 11th क्लास के लेक्चर में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर 11th क्लास का लेक्चर खोलेंगे, ओपन करेंगे, वहाँ से अणुभार कैसे निकाला जाता है बताया गया है, या इससे पहले वाले लेक्चर में भी अणुभार बताया गया कैसे निकलता है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। चलिए कोई अम्ल ले लें, यहाँ से अम्ल कोई ले लें H2SO4। ठीक है, H2SO4 ले लिया जाए, या कोई भी अम्ल ले लीजिए। ठीक है, चलिए छोटा सा ले लें, HCl ले लें पहले, चलो लिखते हैं E, यहाँ से HCl। चलिए पहले तो HCl का क्या निकालो आप लोग अणुभार निकालो, तो बताइए H कितनी बार आया है 1 बार आया है, इसका परमाणु भार कितना 1 होता है, 1 हो गया। Cl कितना होता है 17, 17 एक 35 होता है, 35 एक 36, इसका कितना आएगा 36 आएगा। बेसिटी कितना H+ हम जानते हैं H++ Cl- होता है ना, तो नंबर ऑफ कितना H+ है, केवल एक H+ है, यानी नीचे कितना हो जाएगा 1, तो कितना आ गया ये 36 आ गया। ठीक है, अगर जिनको प्रॉब्लम हो रही हो 36 कहाँ से आया, तो हम जानते क्या हैं HCl। H कितना है इसका परमाणु क्रमांक 1 है, यानी कि कितने बार H आया है केवल 1 बार H आया, 1 गुणे ऊपर कितना है इसका परमाणु भार कितना होता है 1 होता है, 1 हो गया, प्लस Cl कितने बार आया है 1 बार आया है, 1 बार आया Cl ना, तो 1 हो गया, इंटू इसका कितना परमाणु भार कितना होता है 35 होता है, क्या हो गया 35, तो 1 का नाम 1, 35 से कम 35 कितना हो गया 36। ये निकाला जाता है अणु भार, ऐसे हम निकालते हैं। ठीक है, चलिए और देख लीजिए
ई देख ले H2SO4 का देख लीजिए। चलो पहले H2SO4 का क्या निकालें, M निकालें, तो यहाँ निकाल लें H2SO4 का। चलो H कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 2 गुणे इसका परमाणु भार कितना होता है। अभी मैंने जस्ट बताया था कि जैसे ये H है, यहाँ 1 1, ये परमाणु क्रमांक होता है, ये परमाणु भार होता है। तो हमको परमाणु भार से ही क्या निकालता है, अणु भार। तो परमाणु भार कितना है, 1 हो गया, प्लस क्या लगते हैं, प्लस लगाते हैं। अब देखते हैं S कितने बार आया है, केवल 1 बार, तो 1 बार आया तो 1, ठीक है। अब ध्यान रखना S का जो होता है क्या होता है, सल्फर होता है ना, तो इसका कितना हो जाएगा, सल्फर का कितना हो जाएगा, 32, कितना हो जाएगा 32, ठीक है। प्लस O कितनी बार आया है, 4 बार, तो 4 गुणे इसका कितना होता है, 16, कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप ऐसे इनको आपस में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कुल टोटल कितना आ जाएगा हमारा, इनको आपस में करेंगे कितना आ जाएगा, कुल टोटल हमारा आ जाएगा 98, कितना आ जाएगा 98 अपॉन, अब इसका क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ H प्लस, कितना H प्लस देगा ये, आप देख सकते हैं कितना H प्लस है, कितना H प्लस है, 2 है ना, H प्लस कितना देगा ये, यहाँ से H प्लस ये 2 H प्लस देगा, कितना देगा, 2 H प्लस देगा, तो कितना हो जाएगा, करेंगे कितना आ जाएगा, 2 चौको 8, दोनों कितना आया, 49 आया। तो उम्मीद करता हूँ आपको अम्ल का भी तुल्यांकी भार निकालना आ गया होगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्षार का तुल्यांकी भार, क्या लिखते हैं, E ऑफ NaOH। चलो इसका बताओ, इसका M निकालो पहले, M के Na कितना होता है, 11, 1 बार आया है Na, तो कितना हो जाएगा ये 23, इसको देखेंगे कितना आएगा, इसको निकाल लें यहाँ से, अणुभार निकाल लीजिए। Na 1 बार आया है, 1 गुणे 23, क्योंकि Na का जो परमाणु भार होता है वो 23 होता है, और प्लस अणुभार मतलब सबको आपस में परमाणु भार निकाल कर सबको आपस में जोड़ लेते हैं। O कितनी बार आया, 1 आया है, इसका कितना होता है, 16 होता है, प्लस H कितना होता है, 1 बार आया, कितना होता है, 1 होता है, तो 23 प्लस 16 प्लस 1, तो 6 1 7 8 9 1 10 2 1 3 1 4, 40, कितना आया, 40 आया। चलो अब कह रहा है नंबर ऑफ OH, तो नंबर ऑफ OH कितने बार आया, इसको अगर तोड़ेंगे देखें, Na प्लस प्लस OH माइनस होता है कि नहीं होता, होता है माइनस, कितने बार आया है ये, 1 बार आया है, तो क्या लिखेंगे 1, तो कितना आ जाएगा ये हमारा 40 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग समझे क्या, हम लोग NaOH समझ लिए, ठीक है। और भी एग्जांपल आप देख सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जांपल हैं जो आप ले सकते हैं, क्षार के लिए ले सकते हैं, अम्ल के लिए ले सकते हैं, और किसके लिए, तत्व के लिए यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तत्व के लिए क्या समझे हम लोग, A अपॉन बैलेंसी, अम्ल क्या समझे, M अपॉन बेसिसिटी। M आपको निकालना आना चाहिए, कैसे निकलता है, जो तत्व दिए रहेंगे उसको देखेंगे, उसका परमाणु भार देखेंगे, आपस में गुणा करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर अगला जो दिया रहेगा उसको देख कितने बार आया हुआ है, फिर उसको उसके जो परमाणु भार है उसको गुणा करा देंगे, जितना आएगा फिर प्लस लगा देंगे, ऐसे करते हुए हम लोग चलते हैं, ठीक है। अगला आता है लवण। लवण का तुल्यांकी भार कैसे निकलेगा, लवण ले लो, E ऑफ NaCl। ई मतलब वही क्या, तुल्यांकी भार, अभी लिखे ना NaCl का तुल्यांकी भार, तो उसको शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है ENaCl, ठीक है। हम तुल्यांकी भार किसे डिनोट करते हैं, N से डिनोट करते हैं। चलो निकालो इसका NaCl का, E ऑफ NaCl। चलो M बताओ इसका कितना होगा, अब बताओ Na का होता है कितना, Na 1 बार आया हुआ है, इसका परमाणु भार कितना होता है 23 प्लस Cl कितने बार आया, 1 बार, इसका कितना होता है 35, कहीं कहीं 35.5 भी लिया जाता है, ठीक है। इनको जोड़ो कितना आ गया, 5 3 8 3 2 5, 58 आया ना। इसमें क्या धन आवेशों की संख्या, तो इसको तोड़ते हैं, कैसे बनता है, Na प्लस 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 Cl माइनस ना, कितना धन आवेश आ रहा है, केवल 1 धन आवेश आ रहा है ना, केवल Na प्लस केवल 1 धन आवेश, कितना हो जाएगा 1, कितना आ जाएगा 58। कह रहा धन आवेशों की संख्या, क्या कह रहा है, धन आवेशों की संख्या ये हमारा कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा कि तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, ठीक। तुल्यांकी भार निकालने के लिए आपको सबसे पहले इन फॉर्मूलों को पता होना चाहिए कि A अपॉन बैलेंसी, M अपॉन नंबर ऑफ H प्लस, M अपॉन नंबर ऑफ OH। सिर्फ अंतर सिर्फ इसी में है, बस अंतर सिर्फ इसी में है, केवल A अपॉन बैलेंसी है बस,
और किसी में भी अंतर नहीं है। आप देख अम्ल क्या, m अपॉन नंबर ऑफ H+। हम जानते हैं अम्ल क्या होता है, जो H+ आयन देते हैं क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। क्षार क्या होते हैं, जो OH- देते हैं, क्षार कहलाते हैं। लवण क्या है, जो धन आवेश संख्या होती है वो लवण कहलाता है। बात वही है, सिर्फ एक बार प्रैक्टिस करो, जाकर घर में प्रैक्टिस करो, होगा कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। ठीक है, कापी उठाओ, पेन उठाओ। आपको पहले बात तो आपको M आना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन, आज का टॉपिक समझ में ज़रूर आया होगा। अगर कहीं पर भी किसी प्रकार की डाउट फील होती है आपके मन में कि यहाँ पर ये कैसे हो गया है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को मेंशन कीजिए, ताकि हम आपके डाउट को पढ़ें और आपके डाउट को क्लियर कर सकें। तो ऐसे ही वीडियो को और भी चाहिए, तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो कल फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।